जय हिंद दोस्तों, आपका होस्ट दोस्त मैं शिवम खान आपकी सेवा में फिर हाजिर दोस्तों। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे, एक प्रमुख प्रश्नों की श्रृंखला में आज भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, महत्वपूर्ण तत्व के बारे में जानेंगे दोस्तों। ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों की भी मदद करें, अपना ही चैनल है दोस्तों। और बात करें अपने मोटिवेशन कोड की, तो दोस्तों हमारा मोटिवेशन कोड आज का आपके समक्ष पेश हो रहा है दोस्तों। देखिए हमारा मोटिवेशन आज का क्या है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदतें तो बदल सकते हो, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देंगी दोस्तों। कितनी सुंदर लाइनें हैं, कितनी अच्छी लाइनें हैं दोस्तों। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते दोस्तों, ये तो क्लियर है। यदि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते तो कम से कम अपनी आदतें बदल लो, वो खुद आपका भविष्य बदल देंगी दोस्तों। ये सच ही पंक्तियों में लिखा है कि यदि आपको लगता है कि मैं अपना भविष्य नहीं बदल सकता, तो कम से कम अपनी आदतें चेंज करके देखो, शायद आपकी आदतें ही आपका भविष्य बदल दें दोस्तों। तो अपना सेशन चालू करते हैं दोस्तों। जो हमारा सेशन आज का है, भारत की प्रमुख झीलें और उनके तत्व प्रमुख क्या हैं दोस्तों। ये पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है कि भारत की निम्नलिखित में झील कहाँ पर स्थित है और किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। पहली झील दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे दोस्तों, कि भारत की सबसे लंबी झील, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है दोस्तों। ये सब बताने से पहले आपको ये बताते हैं झील क्या होती है दोस्तों। झील क्या होती है, पहले झील के बारे में, झील क्या होती है इसके बारे में बताते हैं दोस्तों। मान लो ये समुद्र है दोस्तों, ये वाला समुद्र है, सी है मतलब, और इधर एक हमारा इंडिया मतलब स्टेट, इंडिया का किसी कोई स्टेट लगा है दोस्तों। जब ज्वार भाटा आता है तो समुद्र का जल उठकर इधर आ जाता है, इधर अपने ज़मीन पर, है ना, इसी पे आ जाता है दोस्तों। जब ये जल ज्वार भाटा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर जितना कूड़ा करकट होता है यहाँ पर बटोर कर यहाँ पर लग जाता है, ऐसा है ना। तो समुद्र का वह जल जो समुद्र से अलग हो गया, मतलब वो यहाँ पर आकर भर गया और समुद्र से बीच में लाइनिंग कर ली, तो दोस्तों जो पानी भर गया वह एक झील का निर्माण करता है दोस्तों। तो समझ में आई झील कौन सी होती है। झील वो होती है जो समुद्र से अलग हो गई है दोस्तों, समुद्र से अलग अपना रास्ता चुन लिया दोस्तों, उसे झील कहते हैं, जो समुद्र से अलग हो गया दोस्तों। अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी और बड़ी झील कौन सी है दोस्तों। तो आपके समक्ष पेश है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो क्या लिखा, वेम्बनाड झील, जो दोस्तों केरल में पाई जाती है। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है और बड़ी झील कौन सी, बड़ी भी और लंबी भी है, वेम्बनाड झील है जो केरल में है दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट स्टेप नंबर पर कौन सी है दोस्तों। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों पेपरों में। तो नेक्स्ट किया, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। यदि दोस्तों सबसे बड़ी झील पूछी है तो वेम्बनाड झील, यदि ताजे पानी की झील पूछी है तो आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन होना चाहिए, एक मिनट, आपका ऑप्शन होना चाहिए दोस्तों, आपका ऑप्शन होना चाहिए बुलकर झील। कौन सी, बुलर झील। ठीक है, तो बुलर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये बुलर झील रही दोस्तों, एक मिनट, ये हमारी बुलर झील रही दोस्तों, ये बुलर झील जो जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए कि सबसे अगर बड़ी पूछी जाए तो कौन सी बताएंगे। तो सबसे बड़ी है बुलर झील, हमारी वेम्बनाड झील जो केरल में है। वहीं पर यदि ताजे पानी की, यानी तो ताजे पानी की समझ में आई, ताजे पानी जो पीने वाला पानी होता है उसकी झील कौन सी है, तो बोलेंगे हम क्या, बुलर झील दोस्तों, भारत की है। ये भारत की झीलें हैं दोस्तों प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की बात करें, भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील। दोस्तों ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर और सबसे ज़्यादा नमक कहाँ पर निकाला जाता है दोस्तों। तो बात करें उड़ीसा दोस्तों, चिल्का झील उड़ीसा की सबसे खारी पानी की झील है। सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील है दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है, उड़ीसा में स्थित है। तो 3 स्टेप हो गए, सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील, वहीं पर दूसरी झील जो ताजे पानी की है, जो पीने योग्य पानी है, वो कौन सी झील है, तो बुलर झील है। वहीं पर खारे पानी की झील कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो है हमारी चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। वहीं पर नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट स्टेप कह रहा है भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो बोलेंगे चोलुमूल। कौन बोलेंगे, चोलमू झील। चोलमू झील सिक्किम में स्थित है, चोलमू झील दोस्तों, जैसा कि आप लोग दृश्य में देख रहे होंगे, ये चोलमू झील है। ठीक है, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है चोलमू झील जो सिक्किम में स्थित है। ये दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड करके पढ़ा करो दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ
पंत सागर झील है जो रेंद बांध पर स्थित है। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये वाला स्टेप, ये दोस्तों रेंद बांध है जो रेंद नदी पर बना। ये मालूम है रेंद बांध कहाँ पे बना, यूपी में, यूपी में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्थित है रेंद बांध और रेंद नदी, वहीं पर बना हमारा गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर झील है दोस्तों, जो कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। अभी तक जितनी पड़ी थी वो प्राकृतिक रूप से बनी हुई थी, ज्वार भाट आया, समुद्र का जल इधर पहुंच गया। इसमें ये इस झील में क्या किया गया कि रेंद नदी पर बांध बनाया गया, वहीं पर इसे झील का निर्माण किया गया दोस्तों। यहीं से करंट पैदा किया जाता है, विद्युत संयंत्र हमारे पर रेंद बांध भी स्थित है यहीं पर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उमदा है दोस्तों। यहाँ पर मणिपुर की बात हो रही है दोस्तों। ये आपको लग रहा होगा, आपका दृश्य ये क्या दिख रहा है, ये गोल गोल राउंड है, ये गोल गोल राउंड, ये देखो ये। तो दोस्तों इनके बारे में बताते हैं ये गोल गोल राउंड क्या है ये दोस्तों। तो बताते हैं ये लोकटक झील है, लोकटक झील है, ठीक है। तो लोकटक झील एक ऐसी झील है जो दुनिया में सबसे एक तैरती हुई, पानी में तैरती हुई पहली झील है जो दुनिया में, विश्व की सबसे तैरती हुई झील कौन सी है, तो लोकटक झील। जो कहाँ पाई है, मणिपुर में है दोस्तों। इसमें एक नेशनल पार्क भी है। तो कौन सा, लोकटक नेशनल पार्क। लोकटक नेशनल पार्क लोकटक झील में ही स्थित है। इसमें दोस्तों ये जो राउंड हमें दिख रहा है, ये जो राउंड है, ये राउंड वाले दिख रहे हैं गोले, तो ये होते हैं फमड़ी जिन्हें बोला जाता है दोस्तों। ये इस पार्क को डांसिंग डियर पार्क भी कहते हैं, क्योंकि इस पर रहने वाले जो हमारे हिरन है, तो हिरन है और भी जानवर हैं, तो इन पर आते हैं तो ये फमड़ी हिलती हैं, आपस में कंपन करती हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक दूसरे से कंपन करती हैं, तो ये लगता है कि जो हमारे हिरन है वो डांसिंग कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये लोकटक झील विश्व में एक तैरती हुई झील है। ये याद रखना, भारत में ही पाई जाती है, जो मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये पूछने जाने वाला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे तैरती हुई झील कौन सी है, तो हम बोलेंगे लोकटक झील। कहाँ पर, मणिपुर में है दोस्तों। इसी में एक पार्क है, नेशनल पार्क है, वो उसे कहते हैं लोकटक नेशनल पार्क या केवल लामजाओ, क्या बोलेंगे, केवल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। केवल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पर है, लोकटक झील में ही स्थित है, जिसे डांसिंग डियर नेशनल पार्क भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करें दोस्तों, अब हमने पढ़ ली जो इंपॉर्टेंट बेसिक में जो और पूछी जाती है उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हमारे 7वें नंबर पर है दोस्तों ये कौन सी, साबर झील। साबर झील कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। वहीं पर बात करेंगे शिवाजी सागर झील, कौन सी, शिवाजी सागर झील, और कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं पर इंदिरा गांधी झील की बात करें, इंदिरा गांधी झील मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। वहीं पर क्या बोले, पुलिकट झील मतलब हमारी स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है। वहीं पर बात करेंगे हम कोलूरू झील, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इन्हें रिवाइज कर लेना दोस्तों। तो हमने बोला 7वें नंबर की झील है हमारी, 8वें नंबर की झील है साबर झील, राजस्थान में है। वहीं पर 8वें नंबर की है शिवाजी सागर झील, महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं पर 9 नंबर पर है इंदिरा सागर झील, वो मध्य प्रदेश में है। डायरेक्ट ये पूछे जाते हैं इंदिरा सागर झील कहाँ पर, मध्य प्रदेश में है, और शिवाजी सागर झील महाराष्ट्र में है। वहीं पर पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है, और हमारी कोलूरू झील कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। वहीं पर साबर झील भी आंध्र प्रदेश में है। एक बार रिवाइज और करते हैं फास्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा लंबी झील कौन सी है, बड़ी झील है, तो वेम्बनाड झील है, केरल में स्थित है। वहीं पर दूसरे नंबर की बताई थी हमने, भारत में सबसे ताजे पानी की झील कौन है, वूलर झील, जो जम्मू कश्मीर में दोस्तों, ठीक है। वूलर झील जो जम्मू कश्मीर में। वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करें, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील जो कौन सा, उड़ीसा में चिल्का झील है दोस्तों। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, बात करें सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलमू झील जो जम्मू का वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, जो हमारे गोविंद पल्लव पंत सागर झील जो कहाँ पर है, यूपी में स्थित है दोस्तों, यूपी में स्थित है, रेंद नदी पर स्थित है। इसे कृत्रिम नदी भी कहते हैं, वो कृत्रिम रूप से जो दोस्तों, कृत्रिम में एक शब्द जुड़ जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कृत्रिम जुड़ गया तो कृत्रिम मतलब मानव निर्मित झील है। वहीं पर बात करें लोकटक झील, विश्व की सबसे तैरती हुई झील कौन सी है, तो लोकटक झील है। इसमें एक नेशनल पार्क भी है जिसे बोलते हैं केवल लामजाओ, जिसमें डियर रहते हैं, वो डांसिंग ऐसे लगते हैं, तो उसे डांसिंग डियर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो इनके बारे में हम बता ही चुके हैं। तो बोलते हैं साबर झील राजस्थान में है, शिवाजी सागर झील महाराष्ट्र में है, इंदिरा सागर झील मध्य प्रदेश में, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में, कोलूरू झील हमारी आंध्र प्रदेश में है। वहीं पर बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ पेपर ऑफ व्यू से। कोई भी पेपर हम दे रहे हो, SSC हो, रेलवे हो, और हमारी यूपी टेट कोई भी हो, तो भारत के बारे में हमारी बायोग्राफी पूछी जाती है। वहीं पर बात करें इनकी ट्रैक अगर बनेगी तो बना देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमारी पूछी जाती है। अगर अच्छा लगा